आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड ईज़ीएस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि वो इंग्रीडिएंट से बनेगा ईज़िली आपके घर में अवेलेबल होंगे। आपको कोई भी ऐसा इंग्रीडिएंट जो है वो इसके लिए ख़ास ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी फ्रॉस्टिंग है वो होममेड है और इसमें किसी डार्क चॉकलेट का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप लोगों ने जो है रेसिपी को मिस नहीं करना है। इसको जो है एंड तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है और इसकी जो फ्रॉस्टिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पे सेट हुई है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम ड्राई इंग्रीडिएंट को छान लेते हैं, जिसके लिए मैंने जो है वो 2 कप के बराबर जो है वो मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। तो आपने जो है वो ये 2 कप के बराबर अगर आप नहीं लेना चाहते, 1 कप से बनाना चाहते हैं, तो आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ कर देनी है। यहाँ पे जो मैं केक तैयार कर रही हूँ ना, वो 2 केक के बराबर जो है वो मेज़ा मैंने बनाया है। आप 1 केक बनाना चाहते हैं तो सब चीज़ों को जो है हाफ़ कर दीजिए। यहाँ पे मैंने जो है 2/3 कप जो है कोको पाउडर लिया है। तो आप जो है 1/3 कप ले लें 1 केक के लिए और साथ ही जो है मैंने इसमें 2 कप जो है वो चीनी डाली है आइसिंग शुगर। तो आप जो है वो 1 कप आइसिंग शुगर ले लें। तो साथ-साथ जो है मैं आपको एक-एक केक के क्वांटिटी के हिसाब से भी बता रही हूँ। अब यहाँ पे जो 1 से 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था, साथ ही में थोड़ा-सा नमक डाला था। 1 केक के लिए कर रहे हैं तो आपने 1-1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना है। अच्छे से ड्राई इंग्रीडिएंट को हमने मिक्स कर लिया था। अब मैंने जो है वो 4 अदद अंडे लिए हैं। अगर आप 1 केक के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 2 अदद एग्स लीजिएगा लार्ज साइज़ के और रूम टेम्परेचर पर एग्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 अदद एग्स शामिल कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्रीडिएंट के साथ बनेगा, कोई इसमें जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई ऐसे इंग्रीडिएंट नहीं है जो आपके लिए पास जो है ईज़िली अवेलेबल ना हो और आपको जो है दिक्कत होगी ये बनाने में। और यहाँ पे जो है मैंने 1/4 कप को 2 बार यानी कि जो है मैंने 1/4 कप का जो है 2 बार जो है ऑयल इसमें जो है वो डाला है। अगर आप 1 केक के लिए कर रहे हैं तो जस्ट आपने 1/4 कप ही डालना है। साथ ही मैंने वनीला एसेंस 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप के बराबर मैंने इसमें दूध डाल दिया था और अगर आप 1 केक के लिए करना चाहते हैं तो हाफ कप आपने जो है वो दूध ऐड करने हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर लें, लेकिन मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही कि जिन बहनों के पास नहीं है वो परेशान ना हो। तो हम जो है वो इस तरह से व्हिस्कर की मदद से भी इसको अच्छे से जो है मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए ये अब अभी इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है और अब जो है वो एक और इसमें जो है सीक्रेट इंग्रीडिएंट डालना है जिसकी वज़ह से केक का टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है ना कॉफ़ी पाउडर लिया है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और साथ ही मैंने 2/3 कप जो है वो इसमें बॉइलिंग वाटर हॉट बॉइलिंग वाटर जो है वो डाला था और इसमें मिक्स करना है हमने 2 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी के और ये जो मिक्सचर है हमने जो है केक के बैटर में मिक्स कर देना है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बाद में मैं आपको उसका स्पॉन्ज भी दिखाऊँगी कि इतना ज़्यादा जो जालीदार था ना, तो वो बहुत ही मज़े का होता है केक जिसका स्पॉन्ज जो है वो जालीदार बनता है। यहाँ पे 2 केक टिन ले लिए हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ के हैं और इसमें जो है मैंने जो है मैदा डाल देना है। आधा-आधा करके मैंने इसमें जो है डाल दिया है। बैटर की जो है आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की है, थोड़ी रनी सी है। और अब एक जो है मैं ओवन में बेक करूँगी, एक पतीले में कर रही हूँ, स्टैंड रख दिया था 15 मिनट के लिए, प्रीहीट किया था मैंने मीडियम फ्लेम पर और फिर जो है 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कवर करके मैंने बेक कर लिया था, ठीक है? और एक केक जो ओवन में रख दिया था प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए। अब यहाँ पे जो है मीनवाइल हम इसकी जो है फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने पैन में जो है 1 कप के बराबर दूध डाला है, 1/3 कप कोको पाउडर डाला है, क्रीम मैंने 1/8 कप डाली है और 1/4 कप इसमें जो है मैदा डाला है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। ये सारी चीज़ें आपने फ्लेम ऑन करने से पहले मिक्स करनी है। हाफ कप जो है मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाल दी है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने फिर फ्लेम ऑन करना है, पहले आपने फ्लेम ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था क्योंकि सारे इंग्रीडिएंट अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो चुकी थी इसकी। अगर आप मिक्सिंग सही नहीं ना करेंगे तो स्मूथ आपकी जो है फ्रॉस्टिंग कभी भी नहीं बनेगी। और इसमें मैंने कोई डार्क चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बहनें जो हैं वो परेशान होती हैं ना डार्क चॉकलेट महँगी है, उसको जो है हम कैसे जो है वो लें और फिर जो है बनाएँ। तो आप जो है वो ये सिंपल सी जो है फ्रॉस्टिंग रेडी कर सकते हैं। अब फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो देखिए ये मीडियम फ्लेम पर इसको जो है कुछ मिनट हुए थे पकते हुए, 5 से 6 मिनट अच्छे से जो है ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। इस दौरान आपने मुसलसल इसमें जो है वो चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये जो है लग जाएगी और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें बटर डाला था ताकि अच्छा सा ग्लॉसी सा जो है वो इसका शाइनी सा लुक आए।
अब यहाँ पे जो है इस स्टेज पे मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया था क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद जो है थिक हो जाती है और इसका एक बाउल में आपने ट्रांसफ़र कर देना है। थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं और कितनी शाइनी और ग्लॉसी सी है। तो देखिए केक यहाँ पे जो पतीले वाला था वो बेक हो चुका है, ओवन वाला भी बेक हो चुका है, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है बेक हुए थे केक। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है मैंने एक केक को इसको पहले आपने फ्रॉस्टिंग को थोड़ा-सा जो है ठंडा होने देना है और केक को भी आपने इस तरह से जाली के ऊपर रख देना है, उसमें से सारी जो है हीट निकल जाए। तो बटर पेपर जो है रिमूव कर लेना है हमने इसका बैक साइड से आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से बिल्कुल भी जो है वो जला नहीं है। तो टेम्परेचर का आपने जो है ध्यान करना है और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब यहाँ पे एक केक जो है वो ठंडा हो गया था और फ्रॉस्टिंग भी ठंडी हो गई थी, तो इसके ऊपर जो है मैंने इस तरह से डाल दी थी। और इसके ऊपर जो है आप स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, जो आप लोगों के अपनी चॉइस हो उसको जो है अच्छे से जो है डेकोरेट करने के लिए। इस तरह से जो दूसरा केक था उसको मैंने 2 पीसेज़ में इक्वली पीसेज़ में डिवाइड किया था। ये देखिए अब मैं आपको स्पंज दिखा रही हूँ कितना जालीदार से है ना। तो इस पे एक पे जो है मैंने इस तरह से फ्रॉस्टिंग डाल दी थी और फिर इसके ऊपर जो है दूसरा पीस रख दिया था, उसके ऊपर भी जो है मैंने फ्रॉस्टिंग को जो है वो इस तरह से स्प्रेड कर दिया था। आपने जो है इसको मुकम्मल तौर पे पहले ठंडा करना है, मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने जो है वो जल्दी-जल्दी इसको जो है इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाई थी, लेकिन फ्रॉस्टिंग को मैंने जो है वो मुकम्मल तौर पे ठंडा होने दिया था। अब ये जो है दूसरा पीस इसका ऊपर रख के और हमने जो है फ्रॉस्टिंग जो है ऊपर से इस पे डाल देनी है। तो देखिए मज़ेदार से मॉइस्ट जो है वो चॉकलेट केक रेडी हो चुके हैं, आप लोगों के सामने रेडी किए हैं। मैंने जो है 2 केक के हिसाब से जो है ये मेज़ा बनाया था और आपको 1 केक के हिसाब से भी क्वांटिटी साथ-साथ मैंने गाइड कर दी है। स्प्रिंकल से जो है मैंने इस तरह से इसको जो है गार्निश कर दिया था। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अलावा जो इसका टेस्ट है ना, इसमें जो हमने जो कॉफ़ी का जो डाला है इसमें मिक्सचर, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा इसका फ्लेवर होता है। झटपट मिनटों में बनने वाला केक है और कोई भी ऐसा इसमें जो है वो मैंने मुश्किल इंग्रीडिएंट जो है नहीं ऐड किया है, जो आपके लिए जो है वो मिलना मुश्किल हो। तो जब भी आपका दिल चाहे आप इसको जो है वो टी टाइम में बना सकते हैं। सेलिब्रेशन में जो है वो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और मज़े का यम्मी सा इसकी फ्रॉस्टिंग अच्छे से जो है वो सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की चॉकलेट केक की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।